वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का सेशन जो पीवाईक्यू का रहेगा। अभी जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, रोज जैसे करते हैं हम सेम उसी वे में चलेंगे। हम सेम उसी वे में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, बताइए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पढ़िए और आंसर करिए। When the light pass from one medium to another medium, which one of the following does not change? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो इनमें से लाइट की प्रॉपर्टी में कौन सा चेंज नहीं आएगा? लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या नहीं बदलता? उसकी इंटेंसिटी नहीं बदलती, वेलोसिटी नहीं बदलती, वेवलेंथ नहीं बदलती, या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बताइए जल्दी, बताइए आप। जब लाइट से एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ तो बेटा चेंज होती है ना। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, ये द डायमंड चाइनर, जो डायमंड की चमक है वो क्यों होती है, इसका इसका बताइए। हाँ, काफी लोगों का ज्योति का आ गया है आंसर, ज्योति का आंसर आ गया है आपका, दैट इज आपका बी। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखिए TIR क्या होता है। ये हीरा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी तेज जो चमक है इसकी क्यों है? क्योंकि भाई इसमें एक एक बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं ऊपर, और एक एंगल से जब वो लाइट जाएगी तो यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, यहां टकराएगी, हो सकता है यहां से टकराने के बाद इधर आए, इधर आए, इधर आए, ऐसे वो टकराएगी। जब वो टकराएगी तो क्या होगा, ये जितनी ज्यादा जगह वो लाइट टकराएगी उतना ही ज्यादा क्या करेगा, चमकता हुआ हमें शो होगा। दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर? आज कुछ जैसे समझाने के लिए इसमें इसमें भी डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। देखो ये डाला हुआ, ये डायग्राम इसीलिए डाले हैं आज। हाँ, इसीलिए डाले हैं ताकि आपको आज चीजें थोड़ी सी इजीली समझ आए। ठीक है, लश्चर, बिकॉज इनमें डायमंड, जो लश्चर है डायमंड का, वो क्यों क्यों आता है? मतलब वही है, आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले पूछा लेकिन यहां पे वर्ड बदल दिया। वर्ड के साथ खेल रहा है एग्जामिनर, वर्ड्स के साथ खेल रहा है, इसीलिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया। इसी चीज के लिए दूसरा क्वेश्चन लेके आएगा। एग्जामिनर क्या करता है, टाइम टू टाइम वर्ड, पेपर एक पेपर में कुछ दे दिया, अगले पेपर में कुछ और दे देगा। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी TIR, TIR। ठीक है, TIR आंसर होगा इसका। When a ray of light travel from a denser medium to a rarer medium, then एक लाइट, एक रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? डेंसर से जब रेरर में जाती है, डेंसर से रेरर में, फिर से मैं बोल रहा हूं, कहां कहां से कहां, डेंसर से रेरर, यहां जाती है तो क्या होता है? यहां जाती है तो क्या होता है, बताइए, बताएंगे? इट स्पीड अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, स्पीड अप और बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद बताइएगा आप आंसर, उसके बाद बताइएगा। सॉरी सॉरी, ये आपको डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है? दैट इज डेंसर और नीचे वाला रेयर। डेंसर का मतलब क्या होता है? जैसे वाटर है, वाटर है और एयर है, वाटर है और एयर। डेंसर रेयर,
देखिए रे किधर से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रही, ये रे है, ये है। इधर से अगर मैं बात करूं, ये रहा, ये रेरर है, रेरर यानी कि एयर टू वाटर जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, μ1 to μ2 एंगल θ1 θ2, क्या होगा इसमें, आंसर बताइए। भाई स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड क्या होगी। वापस चलते हैं क्वेश्चन के उसके ऊपर। देखिए स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्यों, डेंसर मीडियम था, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड इंक्रीज होगी, है ना। और बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, यही तो हो रहा है। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, देखिए डेंसर टू रेयर बोला है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन है भाई, यहां पे ये जो लाइन है इसको नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी का सरफेस है, मान लो पानी, पानी में कोई लाइट बीम थी, वो आ रही है, पानी से आ रही है, वाटर से आ रही है और एयर में आ रही है, तो क्या इफेक्ट होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल इसको बोल रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी या अवे जा रही है। ये देखिए इसका एंगल देख के पता चल जाएगा आपको, ये ज्यादा पास है या ये ज्यादा पास है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, द सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, जो सिग्नल है यहां पे जो वो ट्रेवल करता है, ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं उनके अंदर, आजकल इसका बहुत ज्यादा चलन है। ज्यादा चलन क्या, सबसे ज्यादा अभी यही यूज हो रही है। इंटरनेट की जो स्पीड है, इंटरनेट की जो स्पीड है वो ज्यादा इसी के कारण हुई है। आपके पास जो इंटरनेट की जो ज्यादा स्पीड आ रही है वो इसी के कारण आ रही है ना। ज्यादातर इंटरनेट की जो केबल आपके घर पे भी आ रही है, जो राउटर आपके घर में जो लगा है उसके पास एक छोटा सा डब्बा लगा होगा येलो कलर का, आजकल लगाते हैं, उस पे वो छील के कुछ वायर का कवर उतार के कुछ लगाते हैं ना, देखा होगा। अरे जब कहीं दिक्कत आती है तो एक लेजर लाइट लेके आते हैं, निकालते हैं उसको साथ उसके वायर के साथ जोड़ते हैं और उसमें रेड लाइट ऑन करते हैं, वो दूसरे सरफेस पे जहां वायर है वहां जाके देखते हैं वो लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही होगी वो लाइट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो केबल में कहीं बीच में दिक्कत है, कहीं वायर ब्रेक हुआ है। अगर आ रही होगी तो वायर सही है, किसी दूसरी जगह कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है। तो यही जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस पे बेस है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज द सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, लाइट वेव की फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है लाइट वेव की फॉर्म में। क्यों, ये ऑप्टिकल केबल हो गई, ठीक है, और लाइट सिग्नल अगर इसके अंदर भेजा जाएगा तो वो इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा। लाइट टकराएगी वायर के अंदर, टकराते हुए ऐसे जिगजैग पैटर्न में, वेव लाइक पैटर्न में ऐसे वो जाएगी। और ये जो जाएगी, ये वेव लाइक अगर वो ट्रेवल करती है तो ये भी क्या है, टी आई आर, टी आई आर, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, टी आई आर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर दीजिए। जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो टीआईआर पे बेस है, टीआईआर पे बेस है। जो सॉरी ऑप्टिकल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है, वो पावर कंजप्शन एक्सट्रीमली लो है उसका, है ना। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी के इंटरफेरेंस नहीं होती उसमें। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज इमर्ज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कि रिलायंस ही इंडिया के अंदर क्या बना रहा है, ऑप्टिकल फाइबर बना रहा है।
तो आपको आंसर देना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। 8 लिखा गया है, 18 का है, 17 आया था ना इससे पहले, वो 8 नहीं 18 है बेटा, 18 का। जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए, मैं बता दूं, मैं बता दूं, चलिए 1 2 3, क्योंकि ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी ना केवल कि इन इंडिया रिलायंस ग्रुप, रिलायंस ऑप्टिकल केबल थोड़ी बनाता है। बाकी तीनों सही हैं, पढ़ने से ही पता लग रहा है तीनों सही हैं। एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी जो करते हैं, ठीक है, यूज बाय द डॉक्टर फॉर द एग्जामिन द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आप यूज करते हैं एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी देखी है ना, चलो मैं दिखाता हूं कैसे होती है एंडोस्कोपी। ये देखा है, पेशेंट सो रहा है और अंदर मान लो अल्सर है, अंदर की कोई घाव वगैरह हो गया है, उसको ठीक करने के लिए, बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई तुम कुछ कुछ मत खाना, कल आना सुबह, ठीक है, एंडोस्कोपी करेंगे आपकी। और एंडोस्कोपी में बोलते हैं ना कि कैमरा भेजा जाता है अंदर, कैमरा भेजा जाता है, वो कैमरा देखिए, ये कैमरा है इस पेशेंट के अंदर, ये केबल है ना, ये केबल किसी चीज से जुड़ी हुई है, इक्विपमेंट से, और देखिए ये केबल इसके अंदर स्टमक के अंदर गई, इंटेस्टाइन के अंदर गई यहां से, है ना। तो यहां से जब ये इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी तो इंटेस्टाइन का जो व्यू है वो ऐसा दिखेगा, यहां से दिख रहा है, इस मॉनिटर पे दिख रहा है। और ये किस पे बेस है भाई, ये जो चीज है ये किस पे बेस है, वही आप जो अभी पढ़ रहे थे, दैट इज TIR, आपका टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर, यस और नो, है ना। चलिए नेक्स्ट है द फिनोमिना यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी इज, हाँ बताइए, ये बता दीजिए आप, ये तो अभी किया हमने। वेरी गुड ज्योति, TIR, TIR, है ना। अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता रहा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री। इनमें से ही बताना है आपको, सिर्फ इनमें से, कि आपको यह बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा अल्बिडो शो करेगा। अल्बिडो सबसे ज्यादा किसका है, अल्बिडो का मतलब क्या होता है कि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। बताइए जल्दी। लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, ज्योति, आराधना, जी जी जी, स्नो, स्नो, और वो भी कौन सी स्नो भाई, फ्रेश स्नो, ठीक है, फ्रेश स्नो, स्नो सबसे ज्यादा एल्बिडो शो करती है, ठीक है, अराउंड 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 80% ये रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, 80%, जी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो वर्ड पढ़ा होगा, मिराज क्या होता है, ये ऐसा दिखता है ना रोड, कि ऐसा लगता है रोड पे पानी, रोड पे पानी गिरा हुआ है, ये हमें दिखता है, जो हमारी आंखों का भ्रम होता है, मृग तृष्णा बोलते हैं जिसको, है ना, हिंदी में मृग तृष्णा। इसका आंसर बताइए, बताइए इसका आंसर। ये भी क्यों होता है मृग तृष्णा, TIR, भाई रेगिस्तान में मृग तृष्णा क्यों बोलते हैं भाई, मृग तृष्णा क्यों बोलते हैं, रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है, तो वहां पे पशुओं को, हिरन को भी वहां पे क्या दिखता है, पानी दिखता है, तो भाग के वहां पे जाएगा, इसीलिए मृग तृष्णा बोल देते हैं इसको, वो प्यासा हिरन को वहां पे पानी दिखता है।
ठीक है, ये इमेज इसीलिए डाली है ताकि आपको याद रहे, इमेज से याद रहे अगर इन फ्यूचर ये आंसर आता है। नेक्स्ट, द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ये बताइए कि थ्री डी ऑब्जेक्ट्स को मार्क करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें? बताइए। पढ़ लिया, ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी और आपका है होलोग्राफी, दैट इज होलोग्राफी। होलोग्राफी यूज होता है। अब होलोग्राफी का डायग्राम डाला है? नहीं। अ, अब ऐसे में कैसे होलोग्राफी होती है, एक बार डायग्राम देखना समझ आ जाएगा, गूगल कर लोगे तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, मिराज फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी पूछा था, अभी बता रहे, बताइए मिराज किसका एग्जांपल है? चलिए, होलोग्राफी, वेरी गुड। आराधना, वेरी गुड। एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, वेरी गुड, सही है सबका। नेक्स्ट, टू जो मिराज है वो टीआईआर पे बेस, अभी इमेज दिखाया था और बताया भी था आपको कि ये टीआईआर पे बेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक थ्री डायमेंशनल पिक्चर, अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि थ्री डी इमेज के लिए क्या यूज किया जाता है। अरे जो हम चीजें, जैसे कई बार इमेज में भी दिखता है कि नीचे से कुछ खड़ा है और वो घूम रहा है, थ्री डी इमेज जो बनती है, कैसे बताऊं मैं आपको, अभी समझा नहीं सकता वर्चुअली तो आपको। ठीक है, ये बताइए, दैट इज होलोग्राफी। होलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द जनरेटिंग इमेज ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज कॉल्ड, इनमें से फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे इमेज बनाना, पुरानी टीवी देखी थी? पुरानी टीवी, पुराने टीवी अगर किसी ने देखा हो तो उसकी जो स्क्रीन थी वो अगर तोड़ के देखते तो अंदर से पूरा व्हाइट कलर से, मतलब व्हाइट कलर से कोटेड होती थी वो, है ना? और उसके पीछे ऐसी एक बीम थी, ऐसी ऐसा एक बना हुआ था, और उसके पीछे यहां पे बहुत सारी पिन लगी हुई थी, और उस पिन पे कॉपर का बना हुआ, अंदर कॉपर की वायर ऐसे लिपटी हुई, कुछ प्लास्टिक का और कुछ ऐसे लगा हुआ था। देखा था? देखा है उसको, प्लास्टिक को, और उसको अगर पकड़ेंगे उस वायर को तो वो अलग हो सकते थे, ऐसा कुछ होता था, देखा था? ऐसा देखा है किसी ने? बताइए, पुराने टीवी को देखा है किसी ने? जी जी जी, है रेडार, आराधना बहन, रेडार, रेडार स्कैन, अरे रेडार कैसे स्कैन करता है, किस चीज को स्कैन करता है, बताना एक बार। एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, बताइए रेडार किसको स्कैन करता है? एक ही टर्म है भाई, रेडार तो किसी और चीज को स्कैन करेगा ना, एक ही टर्म है, मास्टर स्कैन, टोटल स्कैन कुछ होता नहीं, रोस्टर स्कैन, तीन स्क्रीन को बोलते हैं, पुराने वाली स्क्रीन, पुराने वाली स्क्रीन को। इसमें रेडार स्क्रीन में रेडार, एक चीज बताओ, चलो मैं आपके ऑप्शन का लेके चल रहा हूं, ठीक है। इसमें रेडार स्कैन में, रेडार जब स्कैन करता है किसी चीज को, तो एक चीज बताइए, क्या इमेज इमेज बना देता है वो, इमेज बना देता है? एनिमी एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्या एयरक्राफ्ट की इमेज बना देगा वो? ये बता देगा कि भाई एयरक्राफ्ट ऐसे दिखता है, सर एयरक्राफ्ट ऐसा दिख रहा है, ये विंग्स है।
कि एयरक्राफ्ट ऐसा दिख रहा है सर, है ना? अरे तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं भाई, जनरेटिंग इमेज, क्वेश्चन तो पढ़ो। रेडार स्कैन में क्या होता है? रेडार स्कैन में तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है ना, कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इतनी दूर है। बताया तो था रेडार। रेडार हमने स्टार्टिंग में ही इसी फिजिक्स में नहीं पढ़ा कि रेडार का यूज किस लिए किया जाता है? सोनार, रेडार सब तो पढ़ लिया, भूल गए इतनी देर में, 2 दिन पहले की बातें हैं। रमन्स इफेक्ट डील विद द लाइट रेज पासिंग थ्रू। बताइए, रमन्स इफेक्ट कौन सी रेज, जो लाइट रेज है उनके साथ डील करता है? जो कौन सी लाइट किस से जब पास होती है तो वो रमन्स इफेक्ट शो कर सकती है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम करते हैं बहुत सारे चीजों को जानने के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों को जानने के लिए आपको बताना है इनमें से क्या है। सारी चीजें जो जो यहां है वो सारी चीजें, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा ना तो वहां पे रमन्स इफेक्ट शो करेगा वो, इनमें से सब। ठीक है, इनमें से सब। हाँ, ये आइए, इन ह्यूमन आई लाइट रे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूरल इंपल्स एट, कि लाइट रे जो हमारी आंखों में लाइट जा रही है वो नर्व इंपल्स में, नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, है ना, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कौन सी जगह है जहां लाइट जो है वो एक इमेज फॉर्म कर देती है? इसमें से हमारी आंख का कौन सा पार्ट है जहां लाइट इमेज फॉर्म करती है? ठीक है, बताइए। मैं एक डायग्राम भी दिखा देता हूं आपको, एक डायग्राम दिखा देता हूं आई से रिलेटेड। ये देखिए, ये कौन सा पार्ट है हमारे आई का, कौन सा पार्ट है? ये वाला कौन सा पार्ट है? कौन सा है? रेटिना। ये पूरा रेटिना है। क्या एक चीज बताइए, यहां पे इमेज फॉर्म होगी? यहां जो मैं बता रहा हूं, यहां पे इस एरिया में, यहां पे इमेज फॉर्म होगी क्या? रेटिना, रेटिना पे बनती है इमेज, नो डाउट रेटिना पे बनती है। ठीक है, कॉर्निया। फोटो रिसेप्टर सेल रेटिना में होती हैं सर, रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। ठीक है, चलिए, इसको देखने के बाद तो अंदाजा हो गया होगा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एज। ये बताइए, अगर पिछला डायग्राम ध्यान से देखा है आपने, एक एक चीज डायग्राम में देखी है, तो उसी डायग्राम पे बेस क्वेश्चन मिल गया आपको कि जो रेटिना के ऊपर जो इमेज होती है वो कैसे बनती है? बताइए, ये इतना अच्छा क्वेश्चन मिल गया आपको। फिर से दिखाऊं डायग्राम? अगर फिर से देखना है तो देख लीजिए, ये रहा। देखिए, इमेज का साइज इतना है यहां पे, है ना, इतना है, सीधी है। यहां पे रे गई, ये रे इस तरफ जा रही है, आंख के अंदर गई और ये ऊपर चली गई इधर। दूसरी आई, दूसरा कलर ले लेते हैं एक बार। दूसरी आई यहां से और ये ऐसे आ गई। मतलब अब ये इमेज क्या होगी? उल्टी, उल्टी हो गई ना। पहले ये फ्लावर ऊपर की तरफ था, अब यहां देखो नीचे की तरफ हो गया, क्योंकि ऊपर वाली रे नीचे चली गई और नीचे वाली ऊपर चली गई, तो ये इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड कैसा होगा? इन्वर्टेड। अब ये उससे बड़ा बन रहा है साइज में, देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या वो बड़ा है? कौन सा बड़ा है सर? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज क्या है? छोटी है।
तो देख लेते हैं एक बार, आंसर देख लेते हैं इसका कौन सा है। आंसर बताइए इसका। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, है ना। ये देखिए, दोबारा से समझाने के लिए डायग्राम डाला है कि ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, इसका जो इमेज बन रहा है वो छोटा सा बन रहा है। क्लियर सर, कॉर्निया ये पार्ट होता है, देखिए अब एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड ये पार्ट होता है सर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द स्टार्स इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स, जो स्टार्स का कलर है वो किस लिए क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है वो बताइए। ऐसे क्यों दिखते हैं वो स्टार, ऐसे क्यों दिखते हैं। एक इमेज शो करता हूं, ये देखिए, नीचे कुछ लिखा है, नीचे इसके नीचे हर एक इमेज के नीचे कुछ डाला है, दैट इज ये इसके नीचे दिख नहीं रहा है, ये 4000 का है, ये 3000 का है, ठीक है। और 3000 कोल्डेस्ट है, सबसे कम टेम्परेचर, वेरी गुड टेम्परेचर, अंकित वेरी गुड टेम्परेचर। सबसे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो होटेस्ट ब्लू कलर, उसके बाद अगर इंटरमीडिएट होता है तो 3 कलर बनते हैं, और कोल्डेस्ट होगा तो रेड होगा, है ना। आंच में भी तो भाई यही दिखता है, सबसे ज्यादा जहां पे सेंटर जो होता है, गैस गैस ऑन करोगे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जहां ब्लू फ्लेम होती है वो होती है, ऊपर आओगे ऊपर आओगे येलो हो जाएगी, येलो या ऑरेंज कलर की हो जाएगी, है ना। Which type of image of an object is formed by eye lens of the retina, किस तरह की के इमेज आई लेंस फॉर्म करता है रेटिना के ऊपर, बताइए। इनमें से ऑप्शन अभी किया हमने, जस्ट अभी किया, जस्ट अभी सॉल्व किया हमने। कोई बताएगा। इनमें से कोई नहीं। इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, इन्वर्टेड रियल, इरेक्ट वर्चुअल, इरेक्ट रियल। भाई एग्जाम तो अंकित जी हर एग्जाम में आ सकती है, एग्जाम तो आएगी, जनरल साइंस लिखा भी है ना, जनरल पेपर है जनरल सब्जेक्ट्स का, तो वहां पे साइंस का तो रोल बनता है ना, साइंस का तो रोल बनता है, ठीक है। 32 का एग्जाम, 32 का वो दीजिए, आंसर दीजिए आप 32 सी, 32 सी, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड तो देखा था, तो इन्वर्टेड के साथ ही चले जाते, 50% तो तुक्के में सही हो जाता। प्रिंसिपल रीजन वाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन वन आई, कि भाई एक आंख होने से ज्यादा अच्छा है कि हमें दो आंख हो, और दो आंख क्यों होती है, हमें दो आंखें क्यों दी हैं भगवान ने, बताओगे। दो आंखें भगवान ने क्यों दी हैं, कि एक आंख में अगर कुछ गिर जाए तो दूसरी आंख से देख सको, है ना। बोलिए बोलिए जल्दी। दैट इज द, दी इज द आंसर, टू इनहांस डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन इंसस। चलो
डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फियर टेक्स प्लेस ड्यू टू, कि लाइट का डिफ्यूजन एटमोस्फियर में क्यों होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट क्यों होता है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फियर इज टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन। अभी पीछे एक फिनोमेना पढ़ा था, वैसा ही एक इफेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट, है ना? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डस्ट पार्टिकल के कारण, डस्ट पार्टिकल डिफ्यूज होना, डेविएट होना, डस्ट पार्टिकल। कलर ऑफ लाइट, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, लाइट का कलर कौन डिटरमाइन करता है? लाइट का कलर कौन डिटरमाइन करता है? 35 लाइट का कलर कौन डिटरमाइन करता है भाई? यहां आ जाइए, ये देखिए, एक ये एग्जांपल है आपका, देखिए एक बार, ठीक है? दूसरा भी आएगा, यहां पे आ जाइए, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रा है, विजिबल स्पेक्ट्रा में आपने पढ़ा होगा विबग्योर, विबग्योर पढ़ा होगा, यानी कि वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो है यहां पे क्या हो रहा है, देखिए इधर क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर उधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यहां से इधर गए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, और यहां से इधर आए वेवलेंथ इंक्रीज हुई। बात आई समझ? तो जो इंडिकेशन है वो क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या था, पढ़िए, कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, कि लाइट का कलर कौन डिटरमाइन करता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ बोल सकते हैं, वेवलेंथ हो सकता है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेवलेंथ, वेवलेंथ, डस्ट पार्टिकल, वेरी गुड, सबका सही है। एम्पलीट्यूड बताइए क्या होता है? जब जो वेव की फॉर्म में ये चलता है कोई भी चीज, जब एक वेव चलती है तो ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ जो होता है, दैट इज एम्पलीट्यूड, है ना? एक एग्जांपल बताता हूं याद रखने का, अगर याद नहीं होता तो एम्पलीट्यूड का, कि एम्पलीफायर आता है। एम्पलीफायर क्या काम करता है? एम्पलीफायर का क्या काम होता है? एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब किसी चीज को बढ़ाना। किसको एम्पलीफाई करेगा? एम्पलीट्यूड को। नेक्स्ट में आ जाइए, डायरेक्ट वेविंग ऑफ सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स कॉज irreversible damage of the eye. The retina burns is caused by which of the following component of the sun rays? बताइए कि कौन सा कंपोनेंट है सनरेज का जो रेटिनोपैथी कॉज करता है? रेटिनोपैथी कॉज करता है, ठीक है? डैमेज हो जाएंगी, अंधे हो जाते हैं, इंसान अंधा हो जाता है उस टाइम, जब अगर वो लंबे टाइम तक वो सोलर एक्लिप्स में क्या करता है? अगर वो सोलर एक्लिप्स में एक लंबे टाइम तक सन को देखता रहेगा तो उसको रेटिनोपैथी हो जाएगी। और वो क्यों होती है? यूवी लाइट्स के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। क्या एक चीज बता दीजिए जी मुझे, क्या इसी टाइम पे सोलर एक्लिप्स पे ही ये बढ़ती है, या फिर सोलर एक्लिप्स पे यूवी लाइट आती है? हाँ, सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ही यूवी लाइट होती है क्या? बाकी होती है या नहीं होती? बाकी टाइम आती है या नहीं? बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूं भाई। एवरी टाइम होती है ये, एवरी टाइम होती है हमेशा। एक बस मिसकंसेप्शन है, लोगों की एक मान्यता है कि सन को इस टाइम नहीं देखते। ये क्या करता है? ब्लाइंडनेस क्यों कॉज करता है? क्योंकि जो हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जो आई के अंदर लाइट जो रिसीव करती है, उन सेल्स को ये क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, उन सेल्स को डैमेज कर देता है, इसीलिए सन को डायरेक्ट नहीं देखते। ये देखिए मैंने डायग्राम डाला, दैट इज
रोड सेल और कौन सेल? रोड सेल लाइट के लिए होती है, कौन सेल कलर के लिए होती है। कलर, अगर कोई कलर डिटरमाइन कर रहा है दैट इज कौन सेल्स। हाँ, ज्यादातर टाइम, मतलब ज्यादातर रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस को ओजोन रोक लेता है। हाँ, ओजोन तक आती है रोज, आके ओजोन रोक लेती है तो वापस चली जाती है, आगे नहीं जाने देती ना ओजोन। ये बताइए, ये कौन सेल्स हैं? सॉरी, कौन सेल कलर के लिए होते हैं, रोड सेल लाइट के लिए होते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं, रोड सेल एंड कौन सेल दोनों ही डिटेक्शन के लिए होते हैं, लाइट की डिटेक्शन के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डेविएट? लीस्ट डेविएट, सबसे कम डेविएट व्हाइट लाइट का कौन सा कलर होता है? सबसे कम डेविएट। ये क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकते हैं, आगे में भी अगर आएगा तो ठीक है, मैं यही बता दूंगा, वो दूसरा भी इसका आंसर मैं यही बता दूंगा। क्या? रेड कलर। रेड कलर क्या होगा? सबसे कम डेविएट होगा। क्यों? इसके अलावा इसको कैसे पूछ सकते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं, रेलवे के सिग्नल्स होते हैं या ट्रैफिक लाइट जो होती है, उनमें रेड लाइट क्यों यूज किया जाता है? रेड लाइट, रेड लाइट क्यों यूज किया जाता है उसमें? वॉयलेट या वॉयलेट? अंकित, क्या बात कर रहे हो? अभी तो स्पेक्ट्रा दिखाया, अभी तो स्पेक्ट्रा दिखाया। स्पेक्ट्रा देखा उस टाइम नहीं थे क्या? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होगा? डेविएट होगा या नहीं होगा? बताइए। या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए? वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। समझ आई बात? वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, और वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो डेविएट नहीं होगा। रेड कलर सेम है, रेड कलर में यही होता है। मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। अरे डायग्राम था एक, पता नहीं किधर चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये रहा बस। ये देखिए, इस डायग्राम को अपने जहन में छाप लीजिए, बिल्कुल छाप लीजिए, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। ये जो इतना सा एरिया, दैट इज विजिबल स्पेक्ट्रा। विजिबल स्पेक्ट्रा में रेड किधर है और वॉयलेट किधर है? रेड किधर है, वॉयलेट किधर है? फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, मतलब 300 किलो हर्ट्ज, 30 मेगा हर्ट्ज, 3 गीगा हर्ट्ज, अब ये सारी बढ़ती जाएगी। ये वेवलेंथ हो गई। तो एक बार ये छाप छाप लेना अपने दिमाग में भाई। ये बताइए, इससे पहले कौन सा पूछा था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर द लॉन्गेस्ट? हाँ, इसमें बता दीजिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपका अभी देखा है आपने, स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, अगर नहीं लिया तो बोल दोगे तो मैं दोबारा से कर दूंगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जो सामने है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड, रेड की, है ना? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल। रेड की वेवलेंथ यानी कि डी आंसर हो गया। अभी दिखाया था, द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम कौन सी होगी? रेड के अपोजिट क्या जाता है? रेड के अपोजिट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बताइए। वेरी गुड, डी, वॉयलेट। विबग्योर याद रखना, विबग्योर। पहला वी आता है, दूसरा लास्ट का आर आता है।
विबग्योर में आर आता है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी? वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगी वो रेड की। द सन एंड द मून अपीयर इलिप्टिकल नियर द होरिजन। इनमें से जब हम सन और मून को देखते हैं, हॉरिजन क्या होता है पहले तो ये बताइए, हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन, हॉरिजन क्या होता है? जब सनराइज और जब सन सेट करता है उस टाइम के, जब वो अप्रोक्सीमेटली बहुत नीचे दिखता है। अर्थ राउंड है, गोल है अर्थ, ठीक है? जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये अर्थ है, ये राउंड वाला सरफेस है अर्थ का, ठीक है? बेसिकली तो इधर होता है, ठीक, इधर होता है सन, ज्यादातर टाइम इधर होता है, लेकिन जब वो सन सेट होता है, अर्थ घूमते घूमते ऐसे आएगी, तो वो धीरे धीरे करके सन कहां आएगा? इधर आ जाएगा। तो इधर जब होगा शाम के टाइम पे, वो इधर होता है, तो वो आपको दिखता है उस टाइम, जो, हाँ, थोड़ा सा जो सन ऊपर दिखता है, जो रेड कलर होता है सन का या मून का, उस टाइम आपको क्या दिखता है? वो इलेप्टिकल, चपटा हुआ दिखता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दिखता है वो? दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा, दोबारा से पढ़ लेना। रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, ठीक है? दोनों में फर्क होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है। रिफ्लेक्ट तो अभी आपने देखा सन, जो अल्बेडो था, ठीक है, जो स्नो स्नो वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, स्नो वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? इंसिडेंट रे आ रही थी और रिफ्लेक्ट जा रही थी, ठीक है? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? डेविएट हो जाती है, सीधी नहीं आती, तिरछी, तिरछी। रेड लाइट इज यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल। ये अभी मैं बोल रहा था कि या तो आ जाएगा, नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं, उसी का है ये, वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया कि रेड लाइट जो ट्रैफिक में यूज होती है वो क्यों यूज होती है, रेलवे सिग्नल्स में क्यों यूज होती है रेड लाइट? बताइए, रेड लाइट रेलवे सिग्नल्स वगैरह में क्यों यूज होती है? अभी बताया था, वेवलेंथ क्या है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, वेरी गुड, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। Which one of the following type of mirror is used to see the traffic behind the car? कि आपकी कार में बेसिकली ये लेंथ इसने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि गाड़ियों में कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है जिसमें हम पीछे की चीजों को देखते हैं, जिसमें जो साइड मिरर होते हैं आपके गाड़ी में, बाइक में, तो उनमें कौन सा मिरर यूज होता है? कौन सा मिरर यूज होता है ये बताना है। गाड़ियों और कार में कौन सा मिरर यूज होता है? जल्दी बताइए आपका। दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, स्फेरिकल, बताइए। दैट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में क्या होता है भाई? कॉन्वेक्स क्या होता है? आप उस शीशे को देखोगे ना ध्यान से, कॉन्वेक्स, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, ठीक है। आप उस शीशे को देखोगे ध्यान से तो कॉन्वेक्स क्या होता है? आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे मान लो ये है, वो थोड़ा सा सरफेस से बीच से उठा हुआ दिखेगा, दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर कॉनकेव की बात करूं तो वो कैसा दिखेगा आपको? कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये क्या है? कॉनकेव है, और ये क्या है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, क्लियर? दोनों चीजें समझ आई। प्लेन मिरर तो प्लेन ही होगा, एक साइड पॉलिश होगी, जिसमें हम आप लोग सुबह शाम खुद को निहारते हो, प्लेन मिरर हो गया। पॉल्यूशन इतना है ना, सांस अगर थोड़ी सी तेज लो तो खांसी आने लगती है। दिवाली पे पटाखे जो इतने जलाए हैं, ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है। चलिए ये बताइए है ना,
ग्रीन क्रैकर के चक्कर में किसी को गला दबा के मार दो। ये बताइए, द मिरर विच इज यूज इन सर्च लाइट, जो आपने देखा ना, क्या बोलते हैं, अरे टावर, जो समुद्र में जो टावर होते हैं उनके ऊपर जो लाइट लगी होती है ना, घूमती है जो, उसकी बात कर रहा है, सर्च लाइट उसकी बात कर रहा है। तो कौन सा होता है उसमें? नॉर्मली भी आपने देखा होगा, नॉर्मली भी जो डीजे के ऊपर लाइट लगी होती हैं, या जो आपकी आजकल तो जो गाड़ियों में भी जो आगे लाइट लगती है, प्रोजेक्टर, वो कौन सा होता है इसमें से? इनमें से पूछ रहा है कौन सा होता है? दैट इज कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है? कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है? बताइए। ए इज द आंसर, कॉनकेव। ठीक है, इतना टाइम मत लगाया करो। मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ ए पेशेंट, कि जो आपने देखा होगा छोटा सा शीशा होता है, ऐसी स्टिक होती है और स्टिक के सामने क्या होता है? छोटा सा शीशा होता है। अगर कुछ देखना होता है डेंटिस्ट को तो वो अंदर, मुंह के अंदर वो शीशा डाल के देखता है ना? तो उस टाइम कौन सा मिरर यूज करता है वो? उस टाइम कौन सा मिरर यूज करता है? वही कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर यूज करेगा। इमेज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है जो ऊपर है, ठीक है, वो इमेज फॉर्म करेगा। वो इमेज कैसी होगी ये पूछ रहा है, क्योंकि टेलीस्कोप में भी तो कैमरा होता है ना? टेलीस्कोप में भी कैमरा होता है, वो कैमरा कैसे इमेज कैप्चर करेगा? डिमिनिश्ड, छोटी तो नहीं करेगा, वर्चुअल तो करेगा। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, आई बात समझ? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आज सारे, बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, द टर्मिनल कलर बैंड्स, द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो, रेनबो ऐसे क्यों दिखाई देता है? हाँ, अच्छा लास्ट वाले टर्मिनल कलर पूछा है, कलर बैंड बताने हैं आपको, मैं बैंड पड़ गया इसको, कलर बताने हैं जो रेनबो में जो कलर आते हैं वो बताने हैं आपको, कौन कौन से कैसे आते हैं रेनबो में जो कलर आते हैं वो कैसे कैसे आते हैं। दोनों लास्ट के, टर्मिनल, टर्मिनल दोनों लास्ट के कौन से होते हैं? अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा हमने कौन कौन से, बताइए। दैट इज वॉयलेट एंड रेड, एक साइड रेड होगा और एक साइड वॉयलेट होगा, अभी पढ़ा था हमने, अगर याद हो तो। बस थोड़ा सा ध्यान दे लो क्लास में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। अब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको चलो एक बार बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लो ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? वैसे नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये ऐसे क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी इनके लिए आपको, ऐसा नहीं होता। मायोपिया, ये बताइए, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी रेस्पेक्टिवली करेक्टेड बाय, मतलब मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, ये दोनों डिजीज हैं, आई से रिलेटेड डिजीज हैं, तो इनको ठीक करने के लिए फार साइटेडनेस भी बोलते हैं और नियर साइटेडनेस भी आ सकता है इसमें, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है।
तो इनको ठीक करने के लिए कौन कौन से आप वो चश्मे, किस तरीके के चश्मे पहनते हो? जो लेंस है वो कौन सा यूज होगा? चश्मे का जो लेंस है वो कौन सा यूज होगा? चश्मे का जो लेंस है वो कौन सा यूज होगा? दैट इज आपका सी, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों दे रखे हैं, तो दोनों तो आपको पता ही है। बी कहां से भाई? कॉन्वेक्स कॉनकेव। अच्छा, ये उल्टा दे रखा है। कॉन्वेक्स दे रखा है, इधर कॉनकेव दे रखा है। कॉनकेव हम मायोपिया में यूज करते हैं और कॉन्वेक्स हम हाइपरमेट्रोपिया में यूज करते हैं। याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊं, याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊं। जहां पे एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, एक्स और वाई दोनों साथ साथ हैं, एक्स और वाई दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब इसमें भी मायोपिया है, लेकिन ओ जिसके बाद नहीं आ रहा उसमें आपको देखना है। मतलब मैं तो ऐसे ही याद रखा हूं, एस, एक्स और वाई साथ साथ हैं, लेकिन ओ वहां पे नहीं होगा, तो ये कॉन्वेक्स होगा। अपने अपने तरीके होते हैं भाई याद रखने के, अगर ओ नहीं आता तो। नेक्स्ट, change in the focal length of an eye lens is caused by the action of the, मतलब कौन सी चीज है ऐसी आई के अंदर जो क्या करती है? जो आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करती है। फोकल लेंथ मतलब एडजस्टमेंट होती है। आप देखोगे ना, एक चीज देखना, अगर आप कभी प्रैक्टिकली अगर आपने देखा, मुझे नहीं पता देखा या नहीं देखा, मिरर लेना, एक शीशा लेना, आगे अपने रखना, रूम में अंधेरा कर लेना और टॉर्च लेना, एक साइड से अपनी आंखों पे रोशनी मारना और फिर हटाना, तो आपके आंखों के अंदर जो ब्लैक एक छोटा सा जो सर्कल दिख रहा है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट होता नजर आएगा और एक्सपेंड होता नजर आएगा। जब लाइट आपकी आंख पे नहीं आएगी तब तो ये एक्सपेंड होगा, और जब आपके आंख पे लाइट आएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। क्यों? ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि लाइट हमारी आंख में कितनी जाए, उस चीज को कंट्रोल करता है। और ये कौन सी मसल्स करती हैं वो आपको बताना है। आई के दोनों साइड कौन सी मसल्स होती हैं? अगर यहां पे होगा तो मैं दिखा दूंगा। दैट इज आपकी सीलियरी मसल्स। जो सीलियरी मसल्स हैं वो आपकी आई के दोनों साइड होती हैं, जो क्या करती हैं? इस चीज को कंट्रोल करती हैं, सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये मान लो आई है, तो मतलब ये जो लेंस है आपका, और ये यहां से ऐसे होती हैं ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, वही कंट्रोल करती हैं। आई का डायग्राम मैंने आपको शायद दिखाया था, अगर दोबारा से देख लेना। रेटिना ऑफ आई इज कंपेरेबल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए ट्रेडिशनल कैमरा? किसकी बात कर रहा है? रेटिना, रेटिना की बात कर रहा है, रेटिना की, रेटिना, रेटिना कैमरे के किस पार्ट से रिलेट करता है भाई? एक चीज बताओ, आंख अभी देखी थी ऐसे, आंख के अंदर का पार्ट बता रहा हूं मैं, चलो बना देता हूं। ये था, यहां पे एक्वस ह्यूमर, एक्वस और विट्रस ह्यूमर होता है यहां पे। एक चीज बताइए, यहां से रे आ रही है, तो ये यहां पे इमेज बन रही है, यहां पे ये इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर। तो जब कैमरा हम पिक्चर लेते हैं कैमरा में, तो वो पिक्चर कहां बनती है? कैमरा में वो पिक्चर कहां बनती है? वो किस पे बनेगी? फिल्म पे। पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम में एक रील आती थी कैमरे की, नेगेटिव जिसको बोलते थे, ठीक है, उस नेगेटिव से पिक्चर निकाले जाते थे। आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया, पहले जो होता था रोल वाला कैमरा होता था, उसमें वो पूरी रील आती थी, रोल आता था पूरा, उसी के ऊपर आप बार बार पिक्चर क्लिक करते थे। ठीक है, पहले जो पिक्चर मूवीज बनाई जाती थी वो भी सीक्वेंस में बहुत सारी पिक्चर एक साथ जोड़ के और उनको थोड़ा सा स्पीड पे चलाया जाता, तो वो मूवमेंट करते हुए दिखाई देते थे, बाद में उसमें ऑडियो डाला जाता था। हाँ, फिल्म के बराबर, फिल्म के बराबर। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, यहां से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया।
जो कि आपका क्या है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। इन एन इकोसिस्टम flow of energy declines as the passes from the lower to higher tropic level. This explained by the following. मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से, एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। तो ये किसने एक्सप्लेन किया था, या कौन से लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं, कौन से लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। अरे जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि एक से जब दूसरी चीज में जाती है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है यार, बीच में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं नहीं, सेकंड आएगा भाई, फर्स्ट नहीं, दोबारा से पढ़ना। 10% एनर्जी, ऊपर क्वेश्चन तो देखो, फ्लो ऑफ, ठीक है, 10%। ये वैसे आपका एनवायरमेंट में भी आता है। बी है ना आंसर, हाँ बी है तो है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which state and that the energy transfer, some energy is lost, unused heat, 10%। पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी शायद ऐप पे, ठीक है, ऐप से कर लेना इसको डाउनलोड। ट्रांसफर ऑफ हीट बाई बाई किसके, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इन, कन्वेक्शन से जो हीट है वो किसमें ट्रांसफर हो सकती है, कन्वेक्शन से जो हीट है वो किसमें ट्रांसफर हो सकती है, मिस्टर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये बताइए आप, कन्वेक्शन से जब दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं तो एक जब वो कन्वेक्शन के थ्रू, बताइए, किसमें होता है ये, सी, गैस एंड लिक्विड। जब क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, जब मान लो समुद्र के पानी के ऊपर लगातार या फिर किसी वाटर बॉडी को हम लगातार हीट देते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाती है, गैसेस में, वेपर्स में बन जाती है, दैट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, ठीक है, गैस टू लिक्विड, गैस एंड लिक्विड। नेक्स्ट देखिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न देन द वाटर एट सेम टेम्परेचर। स्टीम, स्टीम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब भाप है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी, ज्यादा बर्न करेगी एज कंपेयर टू किसके, वाटर के। अगर वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताइए जल्दी। क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टीम है, स्टीम है, स्टीम के पास क्या होगी, मोर हीट होगी, मोर हीट, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट, जितनी ज्यादा हीट, क्योंकि पानी के पास जो हीट होती है वो तो उसको दे देता है ना, स्टीम को दे देता है। अब स्टीम उस चीज को अब्सॉर्ब करके ऊपर उठती है तो हीट उसके पास ज्यादा होती है, हीट उसके पास ज्यादा होती है। ये मैं एक लेमैन टर्म में बता रहा हूं आपको, ठीक है, कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, एक लेमैन टर्म में हम चीजें समझ लेंगे क्योंकि सभी तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। यहां पे आइए, द हीट रिक्वायर्ड इन कैलोरीज टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री टू द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी कि कैलोरीज में बतानी है आपको कि आइस से 0 डिग्री सेल्सियस से और वो किस में बदल जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो लगभग हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये तो वो पूछ लिया। बताइए, 0 डिग्री पे है, 100 डिग्री पे जाएगा, है ना,
0 डिग्री से 100 डिग्री पे जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का वो होता है, चेंज हो रहा है। एटी कैलोरीज, अराउंड 80 कैलोरीज। ठीक है, ऐसा याद रख लेना, यूके लोअर सब। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन, ये ही नहीं आएगा, ठीक आ गए इसका। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन इज, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी मैन इज, दैट इज आपका 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। 12th की फिजिक्स नहीं आएगी भाई, ये जो आप जो पढ़ रहे हो ना जितना भी अंकित, ये 9th की फिजिक्स है, 9th की है, 12th पे तो मैं गया ही नहीं हूं, 9th की है। 37 फारेनहाइट्स। आराधना, क्वेश्चन दोबारा से देखो भाई, दोबारा से देखो, 37 फारेनहाइट्स बोल रहे हो क्या आप आराधना? 37 डिग्री सेल्सियस, कहां खोए हुए हो? सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक अगर करोगे तो कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, पता है ना कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू, इनमें से कौन से जो टेम्परेचर का स्केल है उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन है थोड़े। देखिए यहां अगर बात करेंगे सेल्सियस तो -1 -2 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है, ठीक है। फारेनहाइट्स भी आपने देखा है। केल्विन तो हम 0 डिग्री को कितना लेके चलते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस ना, 0 डिग्री इज द 273 केल्विन, है ना। तो केल्विन क्या है, केल्विन केल्विन नेगेटिव में नहीं होता, केल्विन नेगेटिव में नहीं होता केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट गाड़ियों में भी आता है थर्मोस्टेट, ठीक है, गाड़ियों में भी आता है। थर्मोस्टेट का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट? थर्मोस्टेट यहीं से पता लगना चाहिए, थर्मो का मतलब हीट और स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, फिक्स, मतलब जो टेम्परेचर को क्या रखे, मेंटेन रखे, दैट इज थर्मोस्टेट। फ्रिज में भी तो आता है थर्मोस्टेट, बहुत सारी चीजों में आता है थर्मोस्टेट तो। एक्सपेंशन ड्यूरिंग द हीटिंग, बताइए। कल भी आया था ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है कि हीट के दौरान एक्सपेंशन क्यों होती है, क्यों होता है? कल हमने बात की थी शहद की डेंसिटी की, अगर याद हो। वेरी गुड, सही बात है। डिक्रीज द डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में लगने वाला इंटरेक्टिव फोर्स है वो कम हो जाता है, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एयर कंडीशन and air cooler both maintain the temperature, air conditioner and air cooler both maintain humidity, air condition maintain humidity and air cooler does not maintain humidity, both control motion of air। बताइए, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए। सॉरी, एयर कंडीशन एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं ह्यूमिडिटी को।
नेक्स्ट, on adding common salt to water, the boiling point and the freezing point of the water will, जब हम salt ऐड करते हैं तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पे और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। कैसे कैसे कि जो आइसक्रीम बेचने वाले हैं, आइसक्रीम बेचने वाले हैं, वो देखा होगा आपने, जो बॉक्स होता है उनका जिसमें आइसक्रीम रखते हैं, उसके चारों तरफ बर्फ डालते हैं, आइस डालते हैं, ठीक है, और उस आइस के साथ नमक डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, वो नमक क्यों डालते हैं, वो नमक क्यों डालते हैं? ऑप्शन में जाइए, जल्दी से बताइए। देखिए क्या बोला है इसने, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बर्फ पिघलेगी नहीं जल्दी से, इसीलिए तो डाले, बर्फ नहीं पिघले, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इंक्रीज रेस्पेक्टिवली, इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली, ठीक है, डी इज द आंसर। टू कीप ड्रिंक्स at the same temperature, at the same temperature for quite some time, the walls of the thermos bottle are coated, मतलब क्या कह रहा है कि जो ड्रिंक्स है, जो चाय है, उसको थर्मस में डाल दिया हमने, अब थर्मस उसको कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब सेम टेम्परेचर पे रख रहा है, तो इनमें से उस जो आपका थर्मस है उसके अंदर किसकी लेयर होगी, इसमें से किसकी कोटिंग होगी, उसके अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, ये जो ऑप्शन दिए इनमें से बताना है आपको, ठीक है, ऑप्शन में से एक चुनना है, बताइए। सिल्वर, सिल्वर लेयर, ये क्या करती है, रिफ्रैक्टिव मेटल है, तो हीट को बाहर नहीं जाने देता जल्दी। In an earthen picture, the water remains cold due to the process of, मतलब जो मिट्टी का घड़ा है उसमें पानी ठंडा रहता है, क्यों, उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, बताइए, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि उसके चारों तरफ पानी निकलता रहता है, और हीट के कारण वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी है, आपने कुछ काम किया, ठीक है, आप खेत में काम करके आ रहे हो, खेत में काम करने के बाद आपको क्या लग रहा है, खेत में काम करने के बाद आपके बॉडी पे स्वेटिंग हुई, पसीना आया, और वो पसीना जब आप फैन ऑन करोगे तो आपको ठंडा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो पसीना इवेपोरेट हो रहा है, आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इवेपोरेट होगा, तो हमें ठंड मिलेगी, हमें ठंडा लगेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपके मटके में है, सेम प्रोसेस आपके मटके में है, कि मटके में भी क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होगा तो आपको क्या पानी कैसा रहेगा, ठंडा, ठंडा पानी देगा मटका। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू द precipitation, precipitation depends on, precipitation depends on, किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन आएगा ये शायद, प्रेसिपिटेशन आएगा, क्या लिख दिया, पिरेशन, प्रेसिपिटेशन ही आएगा ये, देख रहे हो मिस्टेक्स। अरे जो बॉडी से पसीना उड़ता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक चीज बताइए, बारिश के दिनों में आपकी बॉडी पे चिपचिपाहट होती है, हाँ या नहीं, है ना, और बारिश के दिनों में टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, 43 का सी हो गया। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन इज टू, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्रेसिपिटेशन का, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, किसको रेगुलेट करना, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। Xeric condition refers to, Xeric
ये आप वर्ड आ गया जेरिक, इसी से ही आपको पता लग जाना चाहिए जेरिक। जीरोफाइट्स नाम सुना है? जीरोफाइट्स प्लांट, जीरोफाइट। जेरिक कंडीशन क्यों होती है? जेरिक कंडीशन कहां होती है? जहां क्या होता है भाई? वाटर की स्कार्सिटी होती है, जहां पानी नहीं होता, पानी की कमी होती है, और जहां पानी की कमी होती है वहां पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी लो होगी, हाई इवेपोरेशन तो हो ही नहीं सकता। एक्सट्रीम टेम्परेचर में और में नोट भी एक्सट्रीम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लो टेम्परेचर तो कभी नहीं होगा, हाई टेम्परेचर ही मिलेगा, एक्सट्रीम नहीं मिल सकता, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द एटमोस्फियर exert enormous pressure on us, but we do not feel it because बताइए कि एटमॉस्फेयर हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है पर हम उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? कल भी आया था ये बलून वाला है ये। अगर बलून का कंसेप्ट कल समझ में आया था तो वैसा ही कुछ है ये। Our blood exert a pressure slightly more than that of the atmospheric pressure। ये किसका बता रहे हैं आप? डी दीप्ति शर्मा, दीप्ति बहन किसका बता रही हैं? किसका बता रही हैं? द सरफेस एरिया ऑफ अवर हेड इज वेरी स्मॉल है, ऐसा कुछ? सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ अवर हेड इज वेरी स्मॉल, ऐसा थोड़ी होगा बेटा। ये हमारा जो ब्लड है ना, हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर लगाता है, स्लाइटली मोर, ठीक है, स्लाइटली मोर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इसलिए कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है अंकित, अरे वेलकम भाई, आप जुड़े रहो बस। अभी 4-5 क्लासें और होंगी, लगभग एक वीक में ये पूरा खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री तो आने वाले 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिजिक्स और बायो चलेंगी। तो जुड़े रहिए, काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा, कहीं मिले भी नहीं गए ऐसे क्वेश्चन कि इतना सब कुछ इतने डीपली पूछा हुआ है। और एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं मैं, आपके विद प्रूफ दे रहा हूं भाई। यूकेपीएससी 2005, ये बताइए आप, द प्रेशर कुकर कुक फूड इन लेसर टाइम, कि प्रेशर कुकर में अगर हम खाना डालते हैं तो वो बहुत कम टाइम में बन जाता है। दालें वगैरह हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? जल्दी बन जाती हैं इसलिए, है ना। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डिक्रीज ड्यू टू द हाई प्रेशर, ये ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? अरे बताइए, मेरे को तो थोड़ी सी नॉलेज कम है, बताइए आप इस चीज का। ठीक है, द एयर हैज नो इफेक्ट, एयर हैज नो इफेक्ट एज इट इज क्लोज्ड फ्रॉम द ऑल साइड, एयर का इफेक्ट कुछ नहीं होता इसके ऊपर, क्योंकि ये क्या होता है? क्लोज रहता है। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीज ड्यू टू हाई प्रेशर, बताइए। बताइए, अरे ऑब्वियसली यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से वो बंद है तो वो हीट ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे वो हो जाएगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका? इंक्रीज हो जाएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वैसे जो मैं बोल रहा हूं समझ आया कि नहीं आया, कैसे बताऊं आपको? फूड इज कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर, वही आ गया। इस क्वेश्चन को करो, इससे शायद समझ आ जाएगा, इससे आपको समझ आ जाएगा, इससे समझ आ जाएगा। जल्दी बताइए, क्या इसका सी होगा? सेम सी होगा, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये देखिए,
ये उस एक क्वेश्चन के कारण ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि उस चीज को समझे आप। और ऐसा नहीं है मैं बना के लेके आया हूं, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई दीप्ति, कोई बात नहीं, ठीक है। आप आ जाइए। मैक्सिमम टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर डिपेंड्स ऑन, कि जो प्रेशर कुकर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। एरिया, एरिया ऑफ होल ऑन द टॉप एंड द वेट केप्ट ऑन इट। एरिया और जो वेट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, when a bottle is filled with water and it is it is freezing, the bottle breaks down due to, ये कल करवाया था भाई, अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाके देखो एक बार और इसका आंसर दे दो। और भाई आने से पहले एक बार शेयर कर दिया करो क्लास को, क्योंकि पहले ही शेड्यूल हो जाती है क्लास, तो लिंक शेयर कर दिया करो अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। आने वाले टाइम में नवंबर में ही काफी एग्जाम है, ठीक है। आपका एसएससी भी कंडक्ट कर रहा है, कुछ स्टेट के हैं, कुछ सेंटर के भी हैं, एपीएफओ का भी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे भी हैं, तो उन हर एक एग्जाम के लिए रिलेटिव है ये, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के स्पेसिफिक है, हर एग्जाम के लिए है। अगर आप देख के जाओगे तो साइंस के क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आप सारे कर दोगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 99% आप कवर कर लोगे साइंस के क्वेश्चन तो, है ना, ठीक है। इसीलिए लाने का, इस क्लास का लाने का मकसद भी यही था कि साइंस में बच्चे क्या होते हैं ना, लैक फील करते हैं, एक छोटा सा गैप फील करते हैं। साइंस वाले तो फिर भी कर लेते हैं, ठीक है, तुक्का मार देते हैं, और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड हैं वो चीजें कहीं ना कहीं साइंस का नाम लेते ही वो भागते हैं, तो ऐसा नहीं होना। इसीलिए दूसरा, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, ठीक है, इंजीनियरिंग में मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन एक थोड़े टाइम के बाद एक गैप फील होता है उनको, कि मान लो वो केमिस्ट्री के फील्ड से रिलेटेड है तो वो फिजिक्स थोड़ा सा भूलते चले जाएंगे, अगर वो फिजिक्स से हैं तो वो केमिस्ट्री को छोड़ते चले जाएंगे, है ना। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए एक सारे ऑल, अगर मैं बोलूं चहुमुखी विकास के लिए, आपके चहुमुखी विकास के लिए ये गलत नहीं होगा उस इस चीज को बोलना, कि आपके डेवलपमेंट के लिए आपको ये एक रियलिटी का चेक देने के लिए कि भाई आपको साइंस कितना डीपली पढ़ना जरूरी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। लोग बोलते हैं ना साइंस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई, साइंस भी आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी किसी एग्जाम के लिए, तो इसीलिए सारे आपको क्वेश्चन लेके आए जा रहे हैं। अब देखो ना कितनी डीप जाके पूछा है, पीछे आपने क्वेश्चन देखा ना, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे देखे आपने कि कोई आइडिया नहीं है उसका, कि एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है, अच्छा ये भी पूछ सकता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब पूछा है ना। आपने केमिस्ट्री की क्लास में देखा बेंजीन रिंग का पूछ लिया, अभी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पूछ रहा है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है रेड लाइट की नंबर दे देगा कि इसमें से फ्रीक्वेंसी बताओ, जो कि एक क्वेश्चन आ भी चुका है ना, एक ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका, हम पीछे कल वाली क्लास में हमने देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए इसको। तो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर इस क्लास को कर भी लिया ना, इस क्लास को कर लिया, तो एक काम करिए, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी वीडियो को, ठीक है। उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्या करूंगा, सर को बोल के आपके ऑडियो डलवा दूंगा। ऑडियो में आप क्या करिए, इस क्लास को 2x पे करिए और सुनते रहिए, या फिर अगर रिवीजन कर रहे हैं तो 2x पे रखिए और इस क्लास का रिवीजन करिए। 3 से 4 बार आप रिवीजन करोगे ना, 3 से 4 बार, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिट हो जाएंगी। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे दोगे, ऑटोमेटिकली 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप महीने में एक बार, मतलब मैराथन क्लास को गो थ्रू हो जाते हैं, जितने भी क्लास है मान लो, आप महीने में एक बार नहीं, जब भी आपका टाइम लगे, मान लो एक क्लास देख ली 4-5 दिन में, फिर एक क्लास देख ली, महीने में एक दिन लेके बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ज्यादा, लेकिन आप टाइमली इनको एक बार रिवाइज कर दीजिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, 6-7 महीने के लिए, 6-7 महीने के लिए आप उस टाइम एग्जाम देके देखिए, और फिर मेरे को आके बताइए कि सर
आप गलत कह रहे थे, हमारे क्वेश्चन नहीं हुए। एक भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ तो, एक भी क्वेश्चन चैलेंज है ये, क्योंकि मेरा खुद का किया हुआ है भाई, ये चीजें मैं खुद करता हूं। मेडिकल बैकग्राउंड से हूं मैं, फिजिक्स मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेडिकल वाले आपको पता ही है फिजिक्स 12th के बाद नहीं पढ़ते, ठीक है। और उस तब भी मैं फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने यहीं पे सॉल्व करता हूं, सामने यहीं पे सॉल्व करता हूं। क्यों, कैसे हुआ? बार 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 चीजें, 5 से 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उस चीजें कुछ डेवलप हुई हैं, ठीक है। हर चीज को साल में 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो वो दिमाग में है, प्रिंटेड है वो चीज, कौन सी चीज कहां जा रही है, क्या पूछना चाह रहा है, ये सब। तो ऐसा ही दिमाग आपका भी हो जाएगा भाई। हम ऊपर से भगवान से लेके पैदा नहीं हुए, आपके जितने ही थे, जब हम भी कभी एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है, जैसे आज आप हो। तो ये सब अगर ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें आप अपना लोगे ना लाइफ में, तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप। और दिक्कत आए तो भाई, इतने सारे स्टाफ हैं, मेरे से तो ज्यादा सीनियर तिवारी सर हैं, मेरी मेरी उम्र है उतना तो उनका एक्सपीरियंस है यार। साइंस एंड टेक वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, एक तजुर्बा भी है उनको, मेरे से मैं बता रहा, जब जितनी मेरी एज है उनसे ज्यादा तो उनका एक्सपीरियंस हो गया। जब मैंने पैरों पे चलना शुरू नहीं किया होगा, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया होगा, है ना। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस, इतना अच्छा स्टाफ है आपके लिए, तो उसका फायदा उठाइए। और जहां पे भी दिक्कत आती है आप आइए, बात करिए। मेंटरशिप के लिए तो है ही, मीट टू बीट है आपके पास, जो भी डाउट आ रहे हैं आप करवाइए ना सॉल्व। हम हैं आपको 24/7 आपकी सेवा में हाजिर हैं। मौका तो दीजिए आप, बिना मौका दिए हम कहाँ से करेंगे। तो आइए, ठीक है, करते हैं, आगे चलते हैं। इसका इसका आंसर दे दिया हमने या नहीं दिया? 59, 59 का, हाँ, ए दीप्ति, ठीक है। 59 का ए, वाटर एक्सपेंड अप टू फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। कल भी बताया था ये, पहले क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। 4 डिग्री सेल्सियस वाला कल एक क्वेश्चन आया था ना, 4 डिग्री सेल्सियस का, याद हो आपको? 4 से अगर नीचे जाता है, 4 से थोड़ा सा नीचे गया 3, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। डेंसिटी का भी कंसेप्ट समझाया था इसी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्लास को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रखेंगे, कल दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा, दैट इज वेव एंड मोशन। तो कल मिलते हैं आपको इन्हीं चीजों के साथ। आप आया करिए क्लास में। देखिए, क्लास क्यों लगाई गई है ये, कि आप गलत करो, आंसर दो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, आप जब टीचर बताएगा या तो तब समझ आएगा आपको, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, आप पूछिए ना, डाउट पूछिए, एक बार नहीं, ठीक है। ऑनलाइन नहीं समझ में आता, ऑनलाइन कुछ, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप होता है, मैं समझ रहा हूं, एक कनेक्टिविटी फील नहीं होती, आप ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है। ऑफलाइन भी नहीं आ सकते सर, मीट टू बीट तो है आपके पास, है ना, सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो। आप आइए उसमें, अपने जो भी सर जब आपसे पूछे तो बताइए ना। कॉल तो कर सकते हैं आप, एक चीज कॉल तो कर सकते हैं, कॉल करके डाउट पूछिए ना। ये क्लासेस क्यों लगाई गई हैं, आपके जितने भी डाउट हैं, जितने जो भी चीजें हैं ना, आप एक बार, आपका भला नहीं सबका भला चाहते हैं, कि सबका भला हो जाए, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, थैंक यू यार। जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी भला, और जो देखने वाले हैं, जैसे भाई हैं ये एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड, बोल रहे हैं कि आज फर्स्ट क्लास है, अच्छा लग रहा है, तो मैं वही चाहता हूं कि सबका भला हो। एकेडमी भी यही चाहती है सबका भला हो। तो ये है कि आप जुड़िए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। आप अगर एक जॉब में लगते हैं, वो आपकी जगह तो नहीं जाएगा ना। आप अगर कैपेबल हैं तो उस सीट पे आप ही जाएंगे। हमें तो सिर्फ देखो, वैकेंसी निकलती है, अगर मान लो 100 वैकेंसी निकलती हैं, 100 वैकेंसी निकलती हैं, और एक जगह 5 वैकेंसी निकलती हैं। आपने दोनों जगह अप्लाई किया, और मान लो दोनों जगह आपका सिलेक्शन हो गया, सोच के चलो एक बार, दोनों जगह सिलेक्शन हो गया, तो कितनी सीट चाहिए? क्या ये 5 के 5 आप फिल करोगे, या 100 की 100 आप फिल करोगे? अरे आपको तो एक सीट चाहिए,
तो दूसरों का भी भला करो भाई। उस एक सीट पे तो अपने आप को सिक्योर करोगे। और दूसरी चीज, जब भी वो आपको मिलेगा लाइफ में, जब भी मिलेगा, जब भी इन फ्यूचर आप मिलोगे, तो आपको वो हमेशा एक चीज बोलेगा, यार तूने बहुत अच्छी क्लास बताई थी, कि मेरा भी भला हो गया उस क्लास में, कि मेरी साइंस कमजोर थी, अच्छी हो गई, मैं लैक फील करता था कहीं, अच्छा हो गया। या जो भी चीजें हैं, धीरे 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 करके वो इंप्रूव कर लेगा, वो भी रिवाइज कर जाएगा यार। और कुछ नहीं तो कल आज बस में जाते टाइम रात को, मान लो किसी का सेंटर कहीं है, मान लो चंडीगढ़ ही आ गया, वो 5-6 घंटे लगेंगे। 5-6 घंटे में अगर 2-3 वीडियो भी आपने देख ली 2x पे करके, तो क्या पता इन्हीं में से कोई क्वेश्चन धरा मिल जाए आपको, आया नहीं? ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, कल के पेपर के लिए आप एक पीवाईक्यू जरूर करके जाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं ना सबने? यस और नो? जितने भी क्लास बच्चे देख रहे हैं, एक बार बता दो, पीवाईक्यू किए हैं आपने, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सबने, या नहीं कर रहे? किसी भी एग्जाम में जाने, बेटा किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए सब लोग क्यों बोलते हैं कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो? क्यों बोला जाता है, बताओगे एक बार? हाँ, कि ऐसा क्यों बोला जाता है, पीवाईक्यू करो बेटा, पीवाईक्यू करो? बताओ एक बार, बताओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। अभी अभी टाइम हो गया अगली क्लास का, ठीक है? तो कल मिलते हैं सुबह। कल नहीं, कल तो आप लोगों का एग्जाम है, कल नहीं मिलेंगे हम, परसों मिलते हैं फिर, मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी क्लासेस होंगी तब मिलते हैं। वही 9:30 आपकी बायो की क्लास रहेगी, 9:30 के ऊपर। उसके बाद आपकी 12 PM, 12 बजे आपकी 12 PM पे आपकी केमिस्ट्री की रहेगी, और 2:30 से आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो ये 3 क्लासेज रहेंगी, तीनों मैं ही ले रहा हूं, और यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए और ज्वाइन करिए, ठीक है? और थोड़ा सा सपोर्ट भी करिए यार हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका भी भला हो, थोड़ा सा हमारा भी हो जाए, तो लोगों तक हमारी मैक्सिमम रीच हो, हम तो यही चाहते हैं, ठीक है? चलिए बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। उम्मीद है आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको। चलिए बाय बाय।